जर्मनी में जूनियर विश्व हॉकी कप खेला गया। भारत ने पहली बार इसमें कांस्य जीता है। इस टीम में शामिल थी शाहबाद की रानी रामपाल। रानी टूर्नामेंट ऑफ प्लेयर रहीं। इस उभरते हुए सितारे का हॉकी ग्राउंड तक का सफर बहुत ही मुश्किलों भरा रहा, लेकिन इसने हार नहीं मानी। शाहबाद में एक नया नाम जुड़ा है, रानी रामपाल का। रानी रामपाल एक इंटरनेशनल खिलाड़ी। रानी की संघर्ष की कहानी शुरू हुई आज से लगभग 10 साल पहले। शाहबाद की ही रहने वाली रानी ने हॉकी खेलने की जिद अपने पिता से की थी। पिता ने घर के हालात की दुहाई दी, लेकिन रानी को तो जैसे बस हॉकी ही खेलनी थी, इसलिए रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। अभी तो फिर भी काफ़ी चेंज हो गया, मतलब कि लड़के और लड़कियों को एक जैसा समझा जाता है उस टाइम पे। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब कि जब मैंने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को हॉकी खेलना है, तो मेरे ब्रदर्स ने, मेरे पापा ने मेरे को मना किया कि मतलब उन्होंने तो नहीं, मेरे लेकिन साथ वाले काफ़ी बोलते हैं कि लड़की है कैसे हॉकी खेलेगी, मतलब कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो लेकिन मैं ना जिद्दी बहुत थी एक्चुअली उस टाइम पे, तो मैंने जिद बहुत की कि नहीं, एक बार मुझे खेलने दो। मतलब रानी के पिता रामपाल के पास मजदूरी ही सहारा था। घोड़ा तांगा चलाकर जितना भी कमा पाते थे, इसी के सहारे परिवार का गुजारा करना था। बेटी की जिद पूरी करनी रामपाल के लिए मुश्किल था, लेकिन बेटी की लगन देखकर एक साहसिक फैसला किया। समाज की परवाह नहीं की, अपनी मुफलिसी को सामने नहीं आने दिया और बेटी रानी को हॉकी अकादमी में दाखिल करवा दिया। शुरुआत में तो बहुत कुछ मुश्किल है सर। पहनने के लिए जूता नहीं था, खेलने के लिए हॉकी नहीं थी, कपड़ा नहीं था। वो भी सर ने ही मदद की, बलदेव सिंह ने। वो जो बड़े बच्चे खेलते थे वहाँ पे, उन्होंने मदद की। उन्होंने जूता भी दिलवाया, कपड़े भी दिलवाए, हॉकी भी दिलवाई। जैसे भी टाइम के अनुसार इसको चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने बहुत मदद की। मैं तो एक रेड़ा चलाने वाला मजदूर था, जिसमें मैंने अपने घर का पालन पोषण भी करना। मैं बच्चे को कहाँ खिला पाता था। अब जिम्मेदारी रानी पर थी, वो अपने पिता के संघर्ष को जाया न होने दे। रानी ने उन तमाम लोगों को भी जवाब देना था जिन्होंने समाज के दकियानूसी बंधनों का हवाला दिया था। इन सारी उम्मीदों के लिए रानी तैयार होने लगी। मैदान पर घंटों पसीना बहाया और आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब रानी पर पूरे देश को फख्र हुआ। जर्मनी में जूनियर महिला हॉकी का खिताबी मुकाबला इंग्लैंड के साथ। एक के बाद एक 3 गोल रानी के जादुई स्टिक से, और भारत की इस लाडली ने इतिहास रच दिया। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि ब्रॉन्ज मेडल का मैच और इतनी इजीली जो है वो मतलब नहीं जीत सकते हम लोग। उसके लिए बहुत टफ मतलब फ़ाइट करनी पड़ेगी हम लोग को। और मेंटली जो हम लोग शूट आउट के लिए प्रिपेयर होके गए थे कि ब्रॉन्ज मेडल का मैच है, शूट आउट हो सकते हैं, मतलब तो हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए। तो सभी यही सोच रहे थे कि मतलब पहले हम लोग 1-0 से लीड ली हुई थी काफ़ी टाइम तक, फिर गोल भी कंसीड किया। लेकिन जब शूट आउट पे मैच गया तब 50-50 मैच हो जाता है। तब तो सभी यही सोच रहे थे कि अगर मैच अब मतलब ऐसी सिचुएशन पे आ ही गया तो मतलब हम ही लोग को जीतना है, कुछ भी मतलब और ऑप्शन नहीं है। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी गोलकीपर है बिगिन सोई, उसका है। मतलब उसने 2 शूट आउट जो है सेव किए इतने अच्छे। भारत के लिए पहला कांस्य पदक है। जूनियर महिला विश्व हॉकी टूर्नामेंट में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत की इस टीम का रहा है। बेटियां भी पिता का नाम रोशन करती हैं और रानी ने यह कर दिखाया। आज शाहबाद के साथ साथ रानी पर पूरे देश को गर्व है। लड़की को इतना सम्मान तो नहीं दिया जाता था जितना दिया जा रहा है। लड़की को तो लड़की समझते थे। तो चलो खेलते खेलते आज ये बच्चा इस मुकाम के ऊपर पहुंचा, जो इसने देश का भी नाम रोशन किया, हमारा भी किया और सर बलदेव सिंह जी का भी किया। हॉकी के लिए सुविधा और लड़कियों के लिए बदलता शाहबाद, दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां से सिर्फ हॉकी के उभरते सितारे नजर आते हैं। शाहबाद में तो हॉकी के लिए माहौल बनने लगा था। लोगों ने लड़कियों के लिए एक नई राह का खुले दिल से स्वागत भी किया। लेकिन मंजीत ने जब हॉकी थामी, तब मंजीत के गांव अंजरा, जो कि शाहबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके लिए ये एक नई अंगड़ाई थी।
शाहाबाद के इसी स्टेडियम से 5 सदस्य कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रही। मनजीत कौर भी इसी टीम का एक चमकता सितारा है। छोटे से किसान परिवार में जन्मी मंजीत को नए सपने दिए मंजीत की मां ने। उस वक्त मंजीत की उम्र तकरीबन 7 साल की रही होगी, तभी मां कुलदीप कौर ने बेटी के लिए हॉकी का ख्वाब देख लिया। लेकिन एक मजबूरी थी, गांव अजरा से शाहाबाद की दूरी 15 किलोमीटर की थी। फिर फैसला हुआ कि मंजीत अपने नानी के घर रहेगी। यहाँ पे मेरे नानी जी रहते हैं शाहाबाद में, तो उनकी बेटी खेलती थी, तो उन्होंने बोला कि आप भी अपनी बेटी को डाल दो। तो मम्मी बोले भी इतनी दूर से नहीं हम छोड़ सकते, मतलब घर पे, तो बोले हमारे पास छोड़ दो। तो थोड़ा टाइम मैं अपनी नानी जी के पास रही, फिर अब घर से आती हूँ। नहीं, हम शाहाबाद की ही थी ना, तो हमने वहाँ देखा भी इस तरह बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी ऊपर उड़ जाना चाहिए, देश में जिता कर लेकर आवा, हमारे भी कुछ बच्चे का नाम हुआ, देश का नाम है तो हमारे बच्चे का नाम है, जो हमारे देश ऊंचा हो गया तो बच्चा भी उसके साथ। मंजीत कौर बड़ी हुई, अब अपने गांव से यहाँ आ जाती हैं। कभी ये खुद साइकिल से तो कभी भाई के साथ मार्कंडे हॉकी स्टेडियम तक का सफर तय करती हैं। हम बहुत कम टाइम दे पाते थे अपनी सिस्टर को ले जाने के लिए, फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि इसकी जितनी हमसे मदद हो सके कि उतनी हम कर सकें। और बहुत गरीब परिवार था, एक टाइम जाया भी नहीं जाता था किसी से, यानी कि किसी की मदद भी लेनी पड़ती थी, और बहुत प्रॉब्लम थी घर में। मंजीत ने महज 15 किलोमीटर का सफर ही तय नहीं किया है, बल्कि इन्होंने सदियों के फासलों को भी कम कर दिया है। मंजीत उस समाज को पीछे छोड़ आई हैं जहां कन्या भ्रूण हत्या का बोलबाला है। उस शान के लिए जवाब हैं जिसके वेदी पर हमेशा एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मंजीत के नाम से आज गांव का नाम भी रोशन है। ना जी ना, हमें बहुत खुशी मिलाई जी, इसको बहुत बड़ा जूते जाते भी जो भी मांगते रहे इसको देते रहे। क्यों? भाई अपना अपनी तरक्की बढ़ा इसकी, भाई बच्चा अपना खुश रहा, खेला, इसलिए हमने कोई मना नहीं करी इसको। शाहाबाद के एस्ट्रो टर्फ तक पहुंचना यानी एक खिलाड़ी का जन्म होना। मंजीत आज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन देश में बाकी खेलों के मुकाबले हॉकी के खिलाड़ियों की पहचान कम ही मिल पाती है। शाहाबाद में हॉकी ग्राउंड में पहली दोस्ती 5-6 साल में ही हो जाती है। नवनीत भी हॉकी के लिए ख्वाब देखा। नवनीत पिता की उंगली पकड़े हॉकी ग्राउंड तक पहुंच गई। आज नवनीत बड़ी हो गई हैं। जर्मनी में इंग्लैंड के साथ मैच जब निर्णायक मोड़ पर था और शूटआउट में नवनीत की स्टिक से विनिंग गोल निकला तो भारत की झोली में कांस्य पदक आकर गिरा। नवनीत भी शाहाबाद की रहने वाली हैं। जूनियर विश्व महिला हॉकी खेलने ये भी जर्मनी गई थी। विनिंग गोल नवनीत की स्टिक से। इसी के साथ देश में लाखों लोगों के चेहरे खिल उठे। उस टाइम हमें गोल की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमें ब्रॉन्ज मेडल चाहिए था। तो मुझे यही था कि मैं अपनी टीम के लिए गोल करूं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गई थी भी मुझे गोल करना है, और मैंने गोल किया भी। इससे मेरी टीम भी जीती, हमें मेडल भी मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वहाँ से मेडल लेके आए इतने सालों के बाद। नवनीत के लिए हॉकी ग्राउंड तक पहुंचने के सफर में मददगार हुआ शाहाबाद में हॉकी का बढ़िया माहौल। एक्चुअल में मेरे घर के सामने यहाँ ग्राउंड होता था पहले, हॉकी ग्राउंड था पहले, तो यहाँ से बच्चे आते जाते थे तो ये देखती थी, छोटी सी थी, तो इसने जिद कर ली कि मैंने हॉकी खेलनी है। तो मैंने इसको काफ़ी समझा, मैं देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ गेम है, अगर तू कर सकती देख ले, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी शुरू से। कहने लगी नहीं पापा मैं ज़रूर करूँगी। तो इसने जिद की, मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। तो कोच बलदेव सिंह जी के पास मैंने इनको छोड़ दिया। नवनीत के पिता ने शुरुआत से ही नवनीत के हर एक फैसले में साथ दिया। इन्होंने अपनी इस बेटी में कभी फर्क महसूस नहीं किया। आज भी नवनीत का छोटा भाई इन्हें बड़ा भाई कहकर पुकारता है। यह खुशनुमा एहसास है कि लड़कियां किसी घर, किसी समाज, किसी देश के लिए बोझ नहीं हैं। मेरे को तो यही फीलिंग है, लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये जो बेटी और बेटे में फ़र्क समझते हैं। सर मैंने शुरू से ही नवनीत को बेटा बना के पाला, आज तक भी उसको मैं बेटे की तरह ही रखता हूँ, क्योंकि उसका एक छोटा भाई युवराज सिंह है, वो भी हॉकी खेलता है, वो भी उसको अभी तक एक वीरा मीन्स की
ब्रदर को, भाई को कहा जाता है, बड़े भाई को। वो आज तक भी उसको वीरा कह के उसको दीदी कहते तो वो चिढ़ जाता है एकदम। ऐसा होता है अभी हरियाणा में लड़कियों को ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, पर अब अगर वो हमें देखें भी हॉकी की लड़कियों को ही या और भी गेम्स की, तो उनके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए भी अगर हमारी लड़कियां बाहर जाएंगी तो वो अपना नाम कमाएंगी, क्योंकि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं सब कुछ कर सकते। नवनीत ने अपने सीनियर्स से खेल की बारीकियों को सीखा, कोच से सीखा। अब नवनीत टर्फ पर आने वाले नए खिलाड़ियों के लड़खड़ाते कदमों को सबल देने के लिए तैयार हैं। हॉकी शाहबाद के घर घर में है, बिना किसी भेदभाव के। नवजोत ने जब हॉकी खेलने के लिए अपने माता पिता से कहा तो उन्होंने भी नवजोत को बिना किसी हिचक के हॉकी खेलने दी। ये भी कभी कहती थी मेरा सिर दुख गया, कभी ये। हमने कहा तू ग्राउंड में जा, फिर ठीक होएगी जरा। तो बस ऐसे ही बनते बनते आगे बहुत आगे पहुंच गई। खेलने में थी उसकी चॉइस, पर वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, ग्राउंड में थोड़ा जल्दी नहीं पाया, इस करके वो रह गई है। ये सब सर की बदौलत ही है, जो सर सारा दिन ग्राउंड पे ही रहते हैं और अपनी फैमिली को छोड़ के सर यहाँ पे आए हुए हैं, सब हमारे लिए करते हैं। और कोच साहब के दिल में भी था इनको खिलाने का बहुत ज़्यादा, वो खिला रहे हैं अच्छा, और ये खेल रही है। छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी नहीं कभी करनी, चाहे बीमार हो चाहे चोट लगो, कोई छुट्टी का कोई चांस नहीं। इस ग्राउंड में डिसिप्लिन है बहुत, और डिसिप्लिन होना भी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तभी कुछ आगे हो सकता है। ऐसे ही पहले हमारे सीनियर्स खेलते थे, तो उन ऐसे ही अब सेम वैसे ही 15 साल से चल रहा है। डिसिप्लिन में तो नंबर 1 है यहाँ पे। अगले हफ्ते एक नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।